राजस्थान विधानसभा में बुधवार 28 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अभिभाषण को झूठा करार देते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्यपाल से ऐसे तथ्य पढ़वाए गए जिनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जूली ने दावा किया कि अभिभाषण के दौरान कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जो बातें पढ़ी जा रही हैं वे सच्चाई से कोसों दूर हैं। टीकाराम जूली ने विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ कागजों और भाषणों में विकास दिखा रही है, जबकि धरातल पर हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि इस परियोजना पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है, लेकिन अभिभाषण में इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया। जूली ने यह भी आरोप लगाया कि ERCP जैसे अहम मुद्दे पर सरकार ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वास्तव में उस पर कुछ हुआ ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने अभिभाषण के विभिन्न बिंदुओं को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल खरीद नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि किसान लगातार परेशान है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर भी जूली ने सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। टीकाराम जूली ने लखपति दीदी योजना को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के नाम पर 270 करोड़ रुपए का ऋण बांटने की बात कर रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इससे वास्तविक रूप से कितनी महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। जूली ने दावा किया कि सरकार की योजनाएं सिर्फ प्रचार तक सीमित हैं और जमीनी स्तर पर उनका असर दिखाई नहीं देता। उन्होंने अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने मनरेगा के मुद्दे को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मनरेगा का नाम बदलकर और राइट टू वर्क के अधिकार का हनन कर रही है। इस मुद्दे पर टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक हाथ में फावड़ा, गैती और तगारी लेकर पैदल मार्च करते नजर आए। टीकाराम जूली ने कहा कि मजदूरों से उनका काम का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसा ऐतिहासिक कानून जिसने करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी दी, उसे कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। जूली ने कहा कि सरकार रोजगार देने की बजाय मजदूरों के हक छीनने का काम कर रही है, जो पूरी तरह अस्वीकार्य है। परिसीमन के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि परिसीमन गलत तरीके से किया जा रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। जूली के अनुसार इस प्रक्रिया में ना तो भौगोलिक स्थिति का सही ध्यान रखा गया और ना ही जनता की सुविधा को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि भाजपा के फैसलों को कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है, जो इस बात का संकेत है कि प्रक्रिया में खामियां हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान और बजट सत्र के पहले दिन हुए इन विरोध प्रदर्शनों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में राजस्थान विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। कांग्रेस ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वो किसान, मजदूरों, कानून व्यवस्था और परिसीमन जैसे मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरती रहेगी और सदन से लेकर सड़क तक विरोध दर्ज करवाएगी।